Hello everyone, welcome to Shishit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second introductory class of mathematics of class 7th, in which we were going to start a new chapter named fractions and decimals. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें उसका नाम है fractions and decimals. So let's see what are the topics to be discussed. So at first we will discuss about the introduction, that what basically fractions are, right? And then we will discuss about the types of fraction. At the next we will discuss about the conversion of fractions, and at last we will discuss about addition of fraction numbers. So let's start the chapter. So आपने तो छोटे क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट, कि फ्रैक्शंस क्या होता है. आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होगा, तो उसको थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं. फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब कोई एक चीज है आपके पास और उसका कोई एक पार्ट है उसका फ्रैक्शन, राइट. सो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं. सपोज यहाँ एक फ्रैक्शन है, सपोज 1/2. तो 1/2 को हम लोग हाफ भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये 1/2 फॉर्म में है और इसे हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं. सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगल है एंड उसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो 1 पार्ट हो गया 1/2, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो 1/2, राइट. सो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं. so, इसी तरह फ्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं. सपोज 1/3, 1/4, 1/5, 2/6 एंड सो ऑन. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/3 का. सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है एंड उसका हमने 3 पार्ट्स कर दिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3. मीन्स इस रेक्टेंगल के जो तो हमने 3 पार्ट्स किए हैं उसमें से एक पार्ट का फ्रैक्शन है 1/3, राइट. सो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को डिफाइन करते हैं. So now let's move on to the next topic. So basically there are some types of fractions. So एक एक करके हम उन fractions के types को देखेंगे and समझेंगे, right? So the first types of fraction is proper fraction. So first type is proper fraction. So प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या है? सपोज मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखता हूँ से 1/3. अभी फ्रैक्शन बेसिकली हुआ कैसे? तो बेसिकली हम लोग 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, राइट. सो ये जो ऊपर नंबर है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो अब आप इसे याद कैसे रखोगे? सी
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर स्टार्टिंग विथ डी विच जिसको आप लोग डाउन भी बोल सकते हो, राइट. सो द नंबर विच इज इन द डाउन इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर, राइट. सो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ यही फर्क है कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. मीन्स द अपर नंबर विल बी स्मॉलर देन द डाउनर नंबर. मीन्स जो नीचे डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. इसका जगह सपोज मैं अगर इधर लिखता 4/9, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. सिमिलरली 3/9, 4/5, राइट. तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं. हमेशा यह ध्यान रखना कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के ऊपर होता है. बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर समझ लेते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. तो इसको इसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है? डिनोमिनेटर मीन्स डी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये डाउन है, मीन्स द नंबर विच इज इन द डाउन इज डिनोमिनेटर. तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट टाइप. So our next type of fraction is improper fraction. अब improper fraction क्या होता है? सेम जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था उसका उल्टा. मीन्स हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, राइट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. मतलब अगर हम यहाँ एक फ्रैक्शन लिखते हैं, ये 9/4 या फिर 8/5, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मीन्स यहाँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. इस तरह से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ सकते हैं कि कौन सा होता है. So this is about improper fraction. Now let's see the next topic. So our next type of fraction is mixed fraction. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? सपोज आपके पास मैं ऐसे नंबर लिखता हूं 3/1/2. मतलब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहेगा एंड एक फ्रैक्शन रहेगा. ये मैटर नहीं करता कि आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है. इफ देयर इज एन होल नंबर इन फ्रंट ऑफ द फ्रैक्शन, it means it is a mixed fraction, right? So इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. से अगर इसके जगह हम लोग 2 is a whole number and 1/5 या फिर 3/1/6 या 2 3/5 and so on. आप खुद से भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस बना सकते हो, राइट? सो ये थे हमारे टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. पहले हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन वी हैव seen that numerator will be greater than the denominator, and in mixed fraction we have seen that there will be a whole number and there will be a fraction, together they forms a mixed fraction. So basically हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसका उल्टा, अगर आपके पास इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में
कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is conversion. सब कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है? जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला कि हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, से 3/1/2. तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, राइट? अब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, इसे कन्वर्ट करने का सिंपल टेक्निक है 3/1/2. जो होल नंबर है वो डिनोमिनेटर के साथ होगा मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा उसे हम करेंगे न्यूमरेटर के साथ ऐड. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, राइट? सब हम लोग सिंपली समझते हैं. 3 2 6, राइट? 6 + 1 is 7. So numerator will be 7 and denominator में मेरा 2 ही रह जाएगा. Means 2 will be remained as usual, but the numerator will be, the denominator will be remained as usual and the numerator will be 3. Means the whole number will be multiplied first with the denominator and then will be added with the numerator. So इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे. सपोज 4/1/5. इसे हमें अब कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब कैसे होगा ये? 4 को हम लोग पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर से. तो 4 5 20 + 1 21. सो 21 divided by 5. 5 will remain as usual. ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बना सकते हैं. So now let's see the next topic. So हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे कि हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है, सपोज 9/5. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो जो डिनोमिनेटर है, मीन्स पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. 5 divided by 9. आपने डिवीजन छोटे क्लासेस में पढ़ा है, राइट? मीन्स 9 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से. तो 5 1s are 5, राइट? सो 9 - 5 is 4. बस, क्योंकि ये और इससे डिविजिबल नहीं है तो हमें इसे यही रख देंगे, इसके आगे हमको नहीं जाना. तो देखो, मैथ्स के फॉर्म में ये एक हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर. बिकॉज हम लोग जब डिवाइड कर रहे थे तो ये हमारा बचा था, मीन्स इट इज रिमेनिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमाइंडर. एंड द आंसर जो हमारा निकला है उसे हम बोलते हैं क्वोशंट. राइट?
सो अब इसे मीन्स इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें अरेंज करना है। इसे हम लोग सिंपली अरेंज करेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर की जगह चले जाएगा, राइट। कोशेंट विल बी आवर होल नंबर, मीन्स जो हम लोग सामने रखेंगे, एंड 4 विल बी आवर न्यूमरेटर। सो व्हाट आई सेड, डिनोमिनेटर एज यूजुअल रहेगा, जो कोशेंट है वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, एंड जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें इसे हम लोग मान लीजिए इसको नहीं देखने की जरूरत नहीं, अब हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मीन्स सॉरी इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 1 5 + 4 = 9, राइट, एंड नीचे 5 एज यूजुअल बैठ जाएगा, तो ये इक्वल्स टू ये है, मीन्स हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकलने का प्रोसेस है वो सही है। सो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसे हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is addition of fractions. So addition of fractions में होता क्या है, इसमें हमें बेसिकली 2 फ्रैक्शंस दिए रहते हैं एंड हमें उन्हें कन्वर्ट कर मीन्स उन्हें हमें ऐड करना पड़ता है या सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, 6/4 + 3/4। अब हमें इसे करना है ऐड। सी सबसे पहले तो आपका काम है कि आपको फ्रैक्शंस को अच्छे से देखना है। इसमें हमें कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है, राइट, कि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, ओके। सो ऐसे नंबर्स जिन्हें हमें जो ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें हमें ऐड करना है एंड उनका जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। मीन्स अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस है और उनके इनके डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। सो इसका डिनोमिनेटर सेम है, राइट, तो इसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। से 4 एज यूजुअल रह जाएगा, राइट, एंड 6 + 3, 6 + 3 = 9/4। सो इसका मतलब 6/4 + 3/4 = 9/4। सो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को एडिशन करते हैं, लेकिन हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता है, राइट। सो कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है, लेट्स सी दिस। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, से 2/3 + 4/5। सो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम थे, लेकिन इस वाले सम में हमारे पास डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है, राइट।
सो ऐसे नंबर जिन्हें हमें ऐड या ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो अनइक्वल रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इसका ऑपोजिट, मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस। तो उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का बेसिकली दो प्रोसेस है। सपोज हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज 2 प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/5। तो अब हमें इसे करना है सॉल्व। अब ये सॉल्व कैसे होगा? सी, सबसे पहले यहां पर देखना है कि ये ऑड नंबर्स हैं, राइट? हमें दिख रहा है कि ये ऑड है, इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स। तो हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस है एंड उन्हें हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा जो सबसे पहला काम रहेगा वो रहेगा उनको मल्टीप्लाई करना। मीन्स उनके जो डिनोमिनेटर है उसे हमें सेम बनाना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हमारे पास दो अनलाइक फ्रैक्शंस है, मीन्स उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमें उनके डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करना होगा, राइट? सो इसका हम इक्वल करते हैं। इसके बेसिकली मैंने पहले भी बोला कि दो प्रोसेसेस हैं। इधर देखो 3 है 5 है, ना 3 5 के टेबल में आता है ना 5 3 के टेबल में आता है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जो कि 3 एंड 5 दोनों के टेबल्स में आता हो। सो वो नंबर क्या हो सकता है? 15, राइट? 3 के टेबल में भी आता है एंड 5 के टेबल में भी आता है। ऑल्सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 3 into 5 is equals to 15, राइट? सो अब 2/3 और 4/5 का जो डिनोमिनेटर है उसे हमें करना है इक्वलाइज। सो अब सी 3 into 5 करने से हमारा 15 आ जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो सिमिलरली हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? सो 2 5s are 10 and 3 5s are 15, and similarly once ये वाला नंबर 5 into 3 होने से हमारा 15 आ जाएगा, राइट? एंड सिमिलरली हमें 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर के साथ। तो 5 4 3s are 12। सो यू कैन सी दैट हमारा जो हमने डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल हो गए हैं, राइट? दोनों का डिनोमिनेटर आ गया 15। तब हम इसे करना है ऐड। सो अब हमारा यहाँ 15 आ गया, डिनोमिनेटर सेम, मीन्स हमें सेम डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा। 10 plus 12। ऑलवेज मेक श्योर कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो फ्रैक्शंस को ऐड करते टाइम हमेशा इक्वल रहे। अगर वो पहले से इक्वल नहीं है, अगर वो पहले से इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर वेज में, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन से, मतलब उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं है, उस केस में हम लोग पहले उसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। उसको सेम बनाने का प्रोसेस क्या है? उसका हम लोग ऐसे, मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर है ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों के टेबल्स में आता हो, राइट? तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल छूट जाता है, चलिए उसे देख लेते हैं पहले और एक बार।
एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज 7 + 7/8. So what I have written 7 + 7/8. एक है मेरा होल नंबर एंड एक है फ्रैक्शन में। तो अब हमें इसे करना है सॉल्व। सी, अगर आपके पास कोई होल नंबर है एंड उसे हमें ऐड करना है किसी फ्रैक्शन से, तो आपका जो पहला काम रहेगा वो रहेगा इस होल नंबर को फ्रैक्शन बनाना। मीन्स होल नंबर के नीचे एक 1 दे देना, तो वो एक फ्रैक्शन अपने आप बन जाएगा। मीन्स 1 × 7 = 7, तो इसीलिए हम लोग 7 के नीचे 1 डाल दिए। और हमेशा ऐसे याद रखना, किसी भी नंबर के नीचे मीन्स अगर किसी होल नंबर के नीचे अगर 1 रहा, मीन्स कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब है वो इसके नीचे 1 है। सो अब हमें इसे करना है ऐड। सी, यहाँ पर जो हमारा मीन्स डिनोमिनेटर है वो इम्प्रॉपर मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन है। मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, राइट। तो अब हमें इसे करना है इक्वल। अब हम इसे कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है हमारा, 7/1 और 7/8। तो अगर हमें इसका डिनोमिनेटर करना है इक्वल। सी, 8 को अगर हम कॉमन ले ले तो वो 1 के टेबल में भी आता है एंड 8 के टेबल में भी आती है। मीन्स 1 8 = 8 एंड 8 1 = 8, राइट। सो इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर को भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो वी हैव 8 × 1 = 8. So and the numerator will multiply, we get 8 7s are 56. Similarly अब हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है। 8 × 1 = 8 and 7 × 1 = 7, so 7/8. तो अब देखो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर हो चुका है 56 and 7 और डिनोमिनेटर हो चुका है हमारा इक्वल। तो अब ये इजी हो गया है। मीन्स अब हम इसे नीचे में इक्वल 8 रखेंगे एंड 56 + 7 means it is 63/8. means 7 + 7/8 is equals to 63/8. तो इस तरह से हम लोग किसी भी लाइक फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को एंड इस तरह के फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्शन करना हो, सेम प्रोसेस है, जहाँ जहाँ मैंने एडिशन लिखा है वहाँ वहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं तो ये जो ये प्रोसेसेस एकदम सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो एक मीन्स उसके सेम करना एकदम इजी प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। So that's all for today. Now it's time for some homeworks. You may find in your books exercise 2.1, right? Sorry. Exercise 2.1. You will find it in your books. इसमें से मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन देता हूँ। You may try question number 1 and question number 3. So आप ये क्वेश्चंस करके रखना। If you have any doubt related to this chapter, means आज जो हमने पढ़ा है, जो चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, अगर आपको उनसे कोई भी डाउट्स है, मीन्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू मे
डिमांड टू फॉर इट, आपके डिमांड में वो जो उसका डाउट है वो यहाँ करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Until then, take care and stay safe.